तो दोस्तों कैसे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब जरूर अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं, बहुत एक अच्छे टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं। मतलब आज हम लोग बातें करेंगे कि गवर्नमेंट जो है अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापता है और अनलिमिटेड पैसा छाप के गरीबों में क्यों नहीं बांट देता है, सबको जो अमीर आदमी क्यों नहीं बना देता, उसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। मतलब आपका मन में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि भाई गवर्नमेंट जो है अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापता है और सबको अमीर आदमी क्यों नहीं बनाता है। मतलब गवर्नमेंट अगर अनलिमिटेड पैसा छाप के सब में बांट दिया, सबको अमीर आदमी बना दिया, तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, किसान जो है सुसाइड नहीं करेंगे, कोई भूखे पेट नहीं सोएंगे, कोई जो है भीख नहीं मांगेंगे, मतलब सब अमीर आदमी बन जाएंगे। तो ऐसे में अच्छा ना होगा दोस्तों, ये सवाल कभी ना कभी आपको मन में जरूर आया होगा। लेकिन गवर्नमेंट अगर ऐसे क्यों नहीं करता है, गवर्नमेंट ऐसे कर सकता है, कोई भी इंडिया को अनलिमिटेड करेंसी छापने से नहीं रोक सकता है, लेकिन आखिर गवर्नमेंट ऐसे क्यों नहीं करता है, इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में लोग बातें करेंगे। तो आपको अगर जानना है कि गवर्नमेंट जो है अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापता है, अनलिमिटेड पैसा छाप के सब में बांट के क्यों नहीं सबका अमीर आदमी बना देता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, सारा चीज बड़ी आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज, आप देख रहे हैं मेरे और आपके अपने चैनल टेक्निकल वैज्ञानिक, और इस वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जो अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापता है उसके बारे में। दोस्तों सारे चीज़ को बड़ी से समझने के लिए एकदम शुरू से आपको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले जो है करेंसी का प्रचलन नहीं था, मतलब सबसे पहले रुपये का प्रचलन नहीं था। सबसे पहले जो है दोस्तों सामान का अदली बदली हुआ करता था। मतलब मान के चलिए कि मेरे पास गाय है, हम गाय पोसते हैं और आप जो है खेती करते हैं, आप जो है किसान है, मतलब आपके पास अनाज है, मेरे पास दूध है। तो ऐसे में हमको अगर आपसे अनाज लेना रहेगा तो हम क्या करेंगे, आपको दूध देकर के आपसे हम अनाज ले लेंगे, और आपको अगर दूध का जरूरत रहेगा तो आप हमको अनाज देकर हमसे दूध ले लेंगे। तो दोस्तों ऐसे हुआ करता था पहले। मतलब क्या होता था कि पहले सामान का अदली बदली हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जो है करेंसी मतलब रुपया जो भी कह ले उसका प्रचलन चालू हुआ। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि करेंसी के बदले में जो है सामान मिलने लगा। लेकिन दोस्तों ये जो रुपया है, ये जो पैसा है, ये जो करेंसी है, इसका वैल्यू तभी है जब उसका बदले में कुछ मिले। अगर उसके बदले में कुछ ना मिले, जो करेंसी है उसका बदले में कुछ ना मिले, तो दोस्तों उसका वैल्यू जो है जीरो है। जैसे कि पुराना वाला 1000 का नोट, पुराना वाला 500 का नोट ले लो, उसका बदले में कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों उसका वैल्यू जीरो है। सेम टू सेम दोस्तों कोई भी करेंसी, कोई भी रुपया, कोई भी पैसा का वैल्यू तभी है जब भी उसका बदले में कुछ मिले। मतलब उस करेंसी का बदले में अगर कुछ ना मिल रहा है तो उसका वैल्यू जो है दोस्तों जीरो है। तो दोस्तों भी बातें कर लेते हैं गवर्नमेंट जो है अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापता है, मतलब बहुत सारे पैसा छाप के सब में क्यों नहीं बांट देता है, सबको जो अमीर आदमी क्यों नहीं बनाता है, उसके बारे में दोस्तों अभी हम लोग बातें करेंगे। देखिए ये सारी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई हम लोग काम क्यों करते हैं। हम लोग इसीलिए काम करते हैं ताकि हम लोग काम करके दो पैसा कमा पाए और उससे हमारे जो ज़रूरत का सामान है उसको खरीद पाए और हमारी ज़िंदगी गुजर बसर हो सके, हम लोग मतलब सर्वाइव कर पाए। इसीलिए दोस्तों जो हम लोग काम करते हैं, हम भी रोज़ इसीलिए काम पे जाते हैं ताकि हम दो पैसा कमा पाए और हमारे जो ज़िंदगी है, हमारा जो ज़िंदगी गुजर बसर हो सके। सेम टू सेम आप भी जो है इसीलिए काम करते होंगे ताकि आप काम करके दो पैसा कमा पाए और आपका ज़िंदगी जो गुजर बसर हो सके। तो ऐसे में बात निकल के ये आता है कि भाई अगर सबके पास पैसा आ गया, सब कोई अमीर आदमी बन गया, तो भैया सब कोई काम क्यों करेगा, आदमी काम क्यों करेगा। मतलब भाई अगर मान के चलो किसान है, उसके पास अगर बहुत सारे पैसा आ गया तो भाई वो खेती क्यों करेगा, धूप में बारिश में इतना मेहनत करके खेती क्यों करेगा, अनाज क्यों उगाएगा। उसका जो मजदूर है उसका पास अगर बहुत सारे पैसे आ गए, वो भी दोस्तों अगर अमीर आदमी बन गया, करोड़ों रुपये उसके पास भी आ गया, तो भाई मजदूरी क्यों करेगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते, जो रेलवे में जॉब करती है, जो पुलिस का जॉब करते हैं, उन लोगों के पास भी अगर बहुत सारे पैसा आ गया तो उन लोग भी भाई धूप बारिश में इतना मेहनत करके ड्यूटी क्यों करेगा। हाँ, उन लोग भी अपना जॉब छोड़ देगा भाई, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया। उन लोग भी भाई इतना मेहनत करके नौकरी क्यों करेगा जबकि उसके पास इतना सारा पैसा है। मतलब दोस्तों हम लोग सब कोई काम इसीलिए कर रहे थे कि हम लोग कुछ पैसा कमा पाए। तो ऐसे में हमारे पास अगर बहुत सारे पैसा आ जाएगा, करोड़पति बन जाएगा हम लोग सब, तो फिर हम लोग काम क्यों करेंगे, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी हम लोग के पास आ गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि दोस्तों सामान का जो है मैन्युफैक्चर बंद हो जाएगा, सामान जो है बनना बंद हो जाएगा, लेकिन उसका डिमांड जो है दोस्तों बढ़ जाएगा। और साथ में क्या होगा कि सारे सामान का दाम ऐसे अपने आप ही बढ़ जाएगा। मतलब दोस्तों मान के चलिए जो किसान है उसके पास अगर बहुत सारे पैसा आ गया, करोड़ों रुपया आ गया, तो भाई वो खेती क्यों करेगा, धूप में बारिश में इतना मेहनत करके खेती क्यों करेगा। तो किसान अगर खेती नहीं करेगा तो क्या होगा कि दोस्तों जो गेहूँ होता है, जो चावल होता है, जो अनाज होता है, वो दोस्तों उगना बंद हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों जितना इंसान मौजूद है, सारे के सारे इंसान खा तो रहा है ना, खाना तो खा रहा है, चावल तो खा रहा है, रोटी तो खा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि दोस्तों जो अनाज, जो चावल, जो गेहूं है उसका खपत हो रहा है, लेकिन वो जो है बनना बंद हो गया, उसका जो उत्पादन होता है ना वो बंद हो गया, क्योंकि दोस्तों किसान जो है गरीब नहीं रहा है, किसान के पास बहुत सारा पैसा आ गया, वो खेती नहीं कर रहा है। बात को समझ गए ना। उसके बाद दोस्तों जो मजदूर है उसके पास भी अगर बहुत सारे पैसा आ गया तो भाई वो भी जो है मजदूरी करना छोड़ देगा। तो मजदूर अगर मजदूरी करना छोड़ देगा तो भाई जो बड़े बड़े सड़कें बन रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहा है, बड़े बड़े ब्रिज बन रहा है, वो कैसे बनेगा।
ये भी दोस्तों सोचने वाली बात है। मतलब जो मजदूर है बहुत ही मेहनत करता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, तो वो अगर करोड़पति बन गया भाई तो मजदूरी क्यों करेगा वो? उस समय क्या करेगा वो भाई? सारे काम छोड़ के भाई ऐशो आराम का जिंदगी जिएगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसा है। तो ऐसे में क्या होगा कि दोस्तों बड़े बड़े सड़कें बनना बंद हो जाएगा, बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े से बिल्डिंग जो है दोस्तों सारी चीज बनना बंद हो जाएगा। मतलब दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि गवर्नमेंट अगर बहुत सारे करेंसी छाप के सब में बांट दिया और सबको अमीर आदमी बना दिया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों सब कोई काम करना बंद कर देंगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों सामान का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बंद हो जाएगा, मतलब सामान जो है बनना बंद हो जाएगा, लेकिन उसका खपत जो है उसका डिमांड जो है दोस्तों दिन दिन बढ़ते जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि सामान का जो दाम है अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप दोस्तों उसका दाम जो है इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों ये सारी चीज़ को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि मान के चलिए कोई देश में 2 इंसान रहता है और दोनों के पास जो है 10-10 रुपया है, मतलब एक जन के पास 10 रुपया है, दूसरे जन के पास भी 10 रुपया है। और ऐसे में उस देश में जो है 2 किलो चावल है और 1 किलो चावल के दाम जो है 10 रुपया रखा गया है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि दोस्तों दोनों के पास 10-10 रुपये है और चावल भी 2 किलो है, तो दोनों जो है 10-10 रुपये दे करके 2 किलो चावल को खरीद सकते हैं। मतलब ये 10 रुपये देके 1 किलो खरीद लिया, ये भी इंसान जो है 10 रुपये देके 1 किलो चावल खरीद लिया। तो इसमें क्या होगा दोस्तों सब कुछ बराबर चलेगा, सब कुछ बढ़िया से चलेगा। लेकिन अगर दोनों के पास 20-20 रुपया आ गया तो क्या होगा कि दोस्तों दोनों के पास 20 रुपया है और चावल का दाम अगर 10 रुपये रहा, तो क्या करेगा जो एक इंसान हो जाकर 20 रुपये देकर 2 किलो चावल को खरीद लेगा और दूसरा इंसान जो भाई भूखे पेट सोएगा, उसके पास 20 रुपये है लेकिन पैसा जो है कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों सामान है ही नहीं। तो एक चीज़ और हो सकता है कि भाई दोनों के पास 20-20 रुपया है, तो ऐसे में चावल का डिमांड ज़्यादा हो गया, मतलब दोनों के पास पैसा है लेकिन कमी क्या चीज़ का? चावल का कमी है। पैसा तो दोनों के पास है लेकिन चावल का जो है कमी है, मतलब सामान का कमी है। इसमें क्या होगा दोस्तों चावल का दाम अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई इसका डिमांड ज़्यादा है। मतलब दोस्तों मार्केट में अगर सामान कम हो गया उसका डिमांड ज़्यादा हो गया तो उसका दाम जो दोस्तों अपने आप बढ़ जाता है। जैसे कि चावल का डिमांड ज़्यादा हो गया, पैसा सबके पास है लेकिन भाई उसका डिमांड जो ज़्यादा हो गया, चावल क्योंकि सीमित मात्रा में है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों चावल का दाम जो है अपने आप बढ़ जाएगा, उसका दाम जो दोस्तों 20 रुपया, 25 रुपये, 30 रुपये तक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों पैसे का कमी नहीं है, सबके पास पैसा है। लेकिन भाई जो सामान है, जो चावल है, उसका जो मात्रा जो है लिमिटेड है, वो जो दोस्तों लिमिटेड है, वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बनना ही बंद हो गया तो कहाँ से आएगा। फिर ऐसे में क्या होगा दोस्तों चारों तरफ ब्लैक मार्केटिंग होना चालू हो जाएगा, क्योंकि सबको जान रहा है कि भाई चावल जो है लिमिटेड है, सामान जो है लिमिटेड है। इसमें क्या होगा दोस्तों चारों तरफ ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाएगा। मतलब जैसे मान के चलो 2 किलो चावल है, मतलब 500 ग्राम चावल बेच के बोल देंगे कि चावल खत्म हो गया, स्टॉक में नहीं है। उसके बाद दूसरे चावल को दोस्तों जो कि उसका दाम पहले 10 रुपये था, उस चावल को दोस्तों 30 रुपये 40 रुपये किलो में दोस्तों वही चावल को बचाओ चावल को दोस्तों बेचा जाएगा। इसमें क्या होगा कि देश का जो माहौल है पूरा बिगड़ जाएगा। इसीलिए दोस्तों जो है गवर्नमेंट जो है अनलिमिटेड पैसा नहीं छापता है, ताकि सब कोई काम पे जाए, सबको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करे और जो सब कोई जो है अच्छे से पैसा कमा सके, अगर आपका ज़िंदगी जो गुजर बसर कर सके। लेकिन गवर्नमेंट अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दिया, सबको अमीर आदमी बना दिएगा, तो दोस्तों क्या होगा कि पूरा चारों तरफ जो है देश का माहौल जो दोस्तों बिगड़ जाएगा, कोई काम पे नहीं जाएगा, सामान बनना बंद हो जाएगा, सामान का दाम जो दोस्तों अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें सामान लिमिटेड हो जाएगा, सबको बहुत सारा पैसा आ जाएगा। मतलब पैसे का कमी नहीं है लेकिन सामान का कमी है। इसमें क्या होगा कि पूरा चारों तरफ का माहौल दोस्तों बिगड़ जाएगा और सामान का दाम जो है अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब पैसे का कोई जो ज़्यादा पैसा सबके पास है उसको कोई वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि सामान का दाम भी जो है साथ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब सबके पास पैसा है, साथ में सामान का दाम भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसमें ज़्यादा पैसा होने का क्या मतलब है। तो ऐसे में ये गलती जो है पहले दो देश कर चुका है, एक हो गया जर्मनी, दूसरा हो गया आपका जिम्बाब्वे। ये दोस्तों दोनों देश जो है ये गलती पहले कर चुका है। तो सबसे पहले बातें कर लेते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। देखिए जिम्बाब्वे का जो गवर्नमेंट है वो भी सोचा कि भाई क्यों ना हम लोग भी बहुत सारे पैसा छाप दे, मतलब इतना पैसा छाप दे कि पूरा हमारे देश में जो पब्लिक है सब में बांट दे, सबको जो है अमीर आदमी बना दे। फिर जिम्बाब्वे का जो गवर्नमेंट है दोस्तों बहुत सारा पैसा छापने लगा, बहुत सारा करेंसी छापने लगा और सब में बांट दिया। उसके बाद दोस्तों उस देश का जो सामान है ना, एक छोटे से छोटे सामान का दाम इतना बढ़ गया कि मत पूछिए। मतलब एक छोटे से बच्चा अगर दुकान में चॉकलेट खरीदने के लिए जाता था तो उसको जो है बैग भर के पैसा ले जाना पड़ता था। मतलब एक छोटे से चॉकलेट का दाम दोस्तों इतना हो गया कि उसके लिए बैग भर के पैसा ले जाना पड़ा। तब समझ सकते हैं कि कितना जो है उस देश का सामान का दाम बढ़ चुका था। उसका बाद में दोस्तों जिम्बाब्वे गवर्नमेंट मजबूरी में 1 मिलियन के नोट, 1 बिलियन के नोट, ऐसे कि 1 ट्रिलियन के नोट भी छाप दिया था कि आदमी लोगों को जो है बोरा भर के पैसा ना ले जाना पड़े सामान खरीदने के लिए। इसीलिए दोस्तों जिम्बाब्वे सरकार क्या किया, बड़े बड़े नोट भी छापने लगा, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं बना, क्योंकि दोस्तों उस समय जिम्बाब्वे में सारे सामानों का दाम इतना बढ़ चुका था कि मत पूछिए। मतलब दोस्तों उस समय जो है $1 के बराबर जो जिम्बाब्वे के $25 मिलियन हो गया था। मतलब समझ सकते जिम्बाब्वे का हाल उस समय कितना बुरा हाल हुआ होगा। उसके बाद दोस्तों जिम्बाब्वे गवर्नमेंट देखा कि भाई हालात तो बिगड़ते जा रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या किया, सारे करेंसी को दोस्तों अनलीगल घोषित कर दिया, सारे करेंसी को दोस्तों जगह जगह पे जला दिया गया। मतलब जितने भी अनलिमिटेड नोट छपा गया था सारे नोट को जला दिया गया। उसके बाद जो बाहर के करेंसी ना, दूसरा देश का करेंसी, उसको दोस्तों उस देश में लीगल घोषित कर दिया गया। मतलब अनलिमिटेड जो पैसा उन लोग छापने के बाद उल्टा दोस्तों उन लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए क्या किया दोस्तों, सारे करेंसी को उन लोग जला के जो बाहर देश का करेंसी है, दूसरा देश का जो करेंसी है, उस देश का करेंसी सबको दोस्तों जिम्बाब्वे में लीगल घोषित कर दिया गया, ताकि उस देश का जो पब्लिक है उन लोगों को सामान खरीदने के लिए बोरा भर के पैसा ना ले जाना पड़े और जो सारी दिक्कत हो रहा था वो सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए जिम्बाब्वे गवर्नमेंट क्या किया दोस्तों, जिम्बाब्वे का जो करेंसी है उसको अनलीगल घोषित कर दिया गया, उसको जगह जगह पे जला दिया गया और जो बगल वाला जो सारे
देश है उसका जो करेंसी है उसको दोस्तों जिम्बाब्वे में लीगल घोषित कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों जर्मनी जो है ये गलती पहले कर चुका था। मतलब जर्मनी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जो है बहुत सारा कर्ज में डूब गया था। मतलब वो जो है वॉर लड़ने के लिए, मतलब जंग लड़ने के लिए बहुत सारे देश से बहुत सारे कर्ज ले लिया था और बहुत सारा कर्ज में जो है दब गया था। तो ऐसे में जर्मनी ने सोचा कि भाई हम लोग बहुत सारा पैसा छाप लेंगे और छाप के सारे कर्जा जो है हम लोग चुका देंगे। मतलब जिस देश से हम लोग कर्जा लिए हुए हैं सारे देश का कर्जा जो हम लोग चुका देंगे। तो इसमें जर्मनी भी क्या किया दोस्तों, अनलिमिटेड पैसा छापने लगा, लेकिन पैसा इतना छाप दिया कि दोस्तों वही सेम हालत हो गया जर्मनी का भी, जो जिम्बाब्वे का हालत हुआ था कुछ साल पहले, वैसे दोस्तों जर्मनी का भी सेम हालत उस समय हो गया था। मतलब सारे सामान का दाम इतना बढ़ गया था, सारे सामान का जो दाम है दोस्तों इतना बढ़ गया था कि मत पूछिए। तो इसीलिए जो है दोस्तों हमारे इंडियन गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा नहीं छापता है, क्योंकि अगर अनलिमिटेड पैसा हमारे गवर्नमेंट छाप देगा, सबको अमीर आदमी बना देगा, तो भाई क्या होगा कि जर्मनी का जो हाल हुआ था, जो हाल जिम्बाब्वे का हुआ था, वो हाल दोस्तों हमारे देश में भी, मतलब हमारे देश का भी दोस्तों वो हाल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है मेक इन इंडिया पर ज़्यादा जोर दे रहा है, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारे इंडिया में बन सके। ऐसे में क्या होगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारे इंडिया में बन पाएगा तो इसमें क्या होगा कि दोस्तों सामान का दाम जो अपने आप कम हो जाएगा, सब में पैसा बटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सबके पास जितना पैसा है उतने पैसा में दोस्तों सबके अमीर आदमी बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में अगर ज़्यादा सामान बनने लगा तो भाई सामान का डिमांड धीरे धीरे कम होते जाएगा और सामान का दाम भी दोस्तों धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हमारे इंडिया में मतलब मेक इन इंडिया के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है। मतलब दोस्तों अनलिमिटेड पैसा छाप के सब में बांट देना ही कोई समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल ये है कि हमारे देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा सामान बन पाए, हमारे देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बन पाए। ऐसे में दोस्तों क्या होगा कि गरीबी अपने आप मिट जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट अनलिमिटेड पैसा नहीं छापता है। मुझे उम्मीद है कि जो सारी चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो सारी चीज़ आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर इस सारी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल आपका मन में है प्लीज़ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम जरूर से जरूर कोशिश करेंगे आपका सवाल का जवाब देने की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जो वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी आपको अच्छा लगा, तो ऐसे में वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त अपने फैमिली वाले, ताकि जो जानकारी है इसके बारे में उन लोग भी जान पाए। और ऐसे अच्छे वीडियो रोजाना देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे अच्छे वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो रोजाना मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।